नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई है, बड़ी हरकत हुई है और इसके सियासी जो कानाफूसी है वो जोर शोर से चल रही है। और ये बड़ी हलचल है दो भाइयों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, राज ठाकरे जो एमएनएस के प्रमुख हैं और दूसरे उद्धव ठाकरे जो यूपीटी के चीफ हैं, इन दोनों के बीच में क्या सुलह होने जा रही है? और सुलह वो भी तब जब अगले साल बीएमसी चुनाव है। और बीएमसी चुनाव से पहले क्या ये दोनों एक हो जाएंगे? ये मैं क्यों कह रहा हूं और ये अटकलें क्यों जोर शोर से चल रही हैं, उसका कारण भी बताऊंगा। आपको बता दें कि हाल ही में एक पारिवारिक कार्यक्रम हुआ। जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बताता हूं कि पूरी रिपोर्ट क्या है। हाल ही में एक पारिवारिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की एंट्री ने परिवार में सुलह के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे। हालांकि इसे लेकर के अभी राजनीतिक लेवल पे बहुत ज्यादा कुछ कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन दोनों का इस पारिवारिक समारोह में पहुंचना साथ में कई सारे अटकलें जो है उसका जन्म देता है। दरअसल रविवार को उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भांजे शौनक पातनकर की शादी में राज ठाकरे पहुंचे थे। इसके साथ ही अटकलें शुरू हो गई कि क्या दोनों भाई सियासी मैदान में हाथ मिला सकते हैं। बांद्रा पश्चिम के ताज जंक्शन में हुए कार्यक्रम में कई बड़े नेता राजनेता पहुंचे थे। चर्चाएं हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मतभेद भुलाकर आगामी निकाय चुनाव के लिए साथ आ सकते हैं। आपको बताते हैं कि बड़ा अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, उसकी रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताऊं दोस्तों कि दोनों ही दलों के कार्यकर्ता सुलह की बात पर बहुत जोर दे रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि सुलह हो जाए और कई लोगों का मानना है कि दोनों नेताओं के साथ आना मराठी मतों को एकजुट कर सकता है। यानी जो मराठी वोटर्स हैं उनको एक कर सकता है अगर ये दोनों भाई साथ में आ जाते हैं। इस हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताऊं कि बातचीत में सूत्रों ने बताया है कि राज ठाकरे ने शादी समारोह में पहुंचने के समय जब वो पहुंचे थे उस समय उद्धव ठाकरे की तरफ से शांति प्रस्ताव के स्वीकार करने के तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों तरफ से कुछ बातचीत हुई हो, कुछ ऐसी बातें रखी गई हो, विचार चल रहे हो। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में शौनक के पिता श्रीधर पाटनकर ने कहा कि राज ठाकरे को न्योता दिया गया था और वह उनके बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राज साहब के आने की बात पर अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, वो पारिवारिक संबंध के चलते पहुंचे थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अलग अलग समय पर आने के चलते दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई थी। ये बात कह रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ रिश्तेदार उन दोनों से मिले थे। अब क्यों मतभेद बने हुए हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो मतभेद का कारण है। सूत्रों ने बताया कि राज समारोह के दौरान रश्मि और उनकी मां से मिले थे। हालांकि उनकी मीटिंग आदित्य ठाकरे से नहीं हो सकी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच जारी सियासी तनातनी मराठी वोट बंटने का कारण बन रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आंतरिक कलह के चलते साल 2006 से अलग हो गए। राज ने मनसे का गठन किया, वहीं उद्धव ने अविभाजित शिवसेना की कमान संभाली थी। उसके बाद जो कुछ भी है वो आपको पता ही है कि फिर क्या हुआ, फिर साल 2019 में क्या हुआ, फिर 2022 में क्या हुआ और 2024 में क्या हुआ। 2024 में तो राज ठाकरे ने मंच भी साझा किया बीजेपी नेताओं के साथ में, उनके साथ संबोधन भी किया, भाषण भी दिए। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में तो बिना शर्त समर्थन भी दे दिया था। विधानसभा चुनाव आते आते थोड़ी खींचतान देखने को मिली, बट फिर भी वो सारे जो रिपोर्ट्स थे, मीडिया रिपोर्ट्स या जानकार थे, वो कहते रहे कि राज ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ही लड़ रहे हैं। हालांकि वो अलग लड़ रहे थे, पर कहा गया कि वो बीजेपी की तरफ से ही लड़ रहे हैं, ऐसा मान के चला जा सकता है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में धक्का दोनों ही पार्टियों को लगी, चाहे वो राज ठाकरे की पार्टी हो चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो। और ऐसे में महायुति सरकार जो बनी है महाराष्ट्र में, ये जो तीनों बड़े दल हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, अजित पवार की पार्टी हो या बीजेपी की पार्टी हो, ये तीनों ही मिलकर सरकार बना रहे हैं। लेकिन बाहर कौन बैठा है? राज ठाकरे की एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। इन दोनों ही पार्टियों को धक्का तो लगा है। अब आने वाले बीएमसी चुनाव में, क्योंकि बीएमसी चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा फंड जो है वो बीएमसी चुनाव में आवंटित होता है, क्योंकि मुंबई का विकास का पूरा डेवलपमेंट का काम जो है चलता है और एक स्टेट के बराबर उनका बजट होता है। तो ऐसे में बीएमसी चुनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर पार्टी चाहती है कि बीएमसी चुनाव जीत करके बीएमसी पर उनका दबदबा रहे, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दबदबा हमेशा से रहा है। और ऐसे में
क्या ये जो झटका लगा है, इसके बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक हो सकते हैं, इसको लेके अटकलें तेज हो गई है। पारिवारिक समारोह में शामिल होना, इससे पहले भी दोनों ही पार्टियों के जो तमाम तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो चाहते रहे हैं कि दोनों पार्टियां एक हो जाए। दोनों पार्टियां एक होंगी तो इसमें निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र में जो मराठी वोटर्स हैं, वो काफी बड़ी यूनिटी के साथ इन दोनों भाइयों को वोट करेंगे, राज ठाकरे के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज होने से पहले अड़चने बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं जिनको सुलझाना बाकी है। हालांकि अटकलें चलती रहती हैं, तमाम अटकलें लगती रहती हैं, और हमेशा जानकार या जो लोग हैं वो जब खबर सुनते हैं सोचते हैं कि अगर ऐसा होता है तो कैसे समीकरण बदल जाएगा महाराष्ट्र का, कैसे फिर से एक बार क्षेत्रीय पार्टियां जो मजबूत हो सकती हैं और ये नया समीकरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि है तो एक ही परिवार से। तो अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो अटकलों का बाजार गर्म है, क्या ये बीएमसी चुनाव तक सही में कोई बड़ा बदलाव ले लेगा या फिर ये सिर्फ अटकलें बन के रह जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।